नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, कुछ लोगों के प्रश्न हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी, क्या राहु मेष राशि वाले जातकों को बर्बाद ही कर रहा है? क्या ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी? मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं, आपके जीवन में जो घटनाएं होती हैं वो ग्रह गोचर के आधार पर तो होती हैं, साथ ही आपकी कुंडली का भी इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि आपकी कुंडली में दशा गुरु की चल रही है, दशा आपकी कुंडली में शनि की चल रही है, तो स्थिति अलग होगी। साथ ही मित्रों, जिन भी लोगों की कुंडली में राहु की महादशा वर्तमान में देखी जा रही है, उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा संकट इस समय देखने को मिल रहा है। मित्रों, वहीं मैं बता दूं, जिन लोगों की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है, वो लोग भी कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में, कारक क्षेत्र में पीड़ित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन में समस्याएं बढ़ रही हैं। तो मित्रों, इसका सीधा प्रभाव कुंडली के आधार पर तो है ही, साथ ही गोचर के आधार पर भी होता है। मित्रों, इस बात को यकीन मान लीजिए कि अभी तक मैंने जो कुंडलियां देखी हैं, उनमें कहीं ना कहीं या तो चंद्रमा की महादशा, या उसमें विशेष रूप से राहु की महादशा या मंगल की महादशा से ही यह स्थितियां हो रही हैं। मैरिड लाइफ में, प्रेम संबंधों में, कारक क्षेत्र में बाधा की स्थिति, नौकरी, जॉब इत्यादि में प्रॉब्लम मेष राशि वाले जातकों को, उन्हीं जातकों को हो रही है जिनकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु की महादशा देखी जा रही है, कहीं ना कहीं मंगल की महादशा देखी जा रही है, कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में शनि की महादशा है। इसके कारण ही मित्रों ऐसे योगों का निर्माण हो रहा है। तो अब प्रश्न उठता है, क्या गुरुजी हमारी यही स्थिति बनी रहेगी? तो फिर हम क्या करें? तो मित्रों, मैं बता दूं आपको कि राहु जो ग्रह है वो अभी वर्तमान में मेष राशि में गोचर कर रहा है। मेष राशि में जहां बैठा हुआ है, वो इसीलिए मेष राशि वाले जातकों को ज्यादा पीड़ा दे रहा है। इसके कारण मेष राशि ही नहीं, तुला राशि भी पीड़ित है। साथ ही मित्रों, मैं आपको बता दूं, मेष राशि से जुड़ा हुआ हर वो व्यक्ति जो मेष राशि से प्रेम करता है या मेष राशि का जातक किसी से प्रेम करता है, उसमें बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, ब्रेकअप, ब्लॉक इत्यादि की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो मित्रों, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, तो क्या यही स्थिति बनी रहेगी? तब तो बहुत ही जटिल स्थिति है। मित्रों, मैंने अपने कई वीडियो में इस बात को बताया है कि यह महादशा विशेष रूप से 30 अक्टूबर 2023 तक राहु की महादशा मेष राशि वाले जातकों पर देखी जाएगी। उसके बाद मीन राशि में राहु प्रवेश करेंगे। मित्रों, मैं आपको बता दूं, विशेष रूप से दशा, महादशा और अंतरदशा को तो कोई काट नहीं सकता, लेकिन हम कहते हैं ना कि बरसात हो रही है, तो बरसात को तो हम रोक नहीं सकते, परंतु छाता तो लगा सकते हैं। अपने आप को बचाने के लिए हम उपाय कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं, यदि आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, तो आप उसके बीजाक्षरी मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में मंगल की महादशा है, तो मंगल के बीज मंत्रों का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आपकी कुंडली में वर्तमान में शनि की महादशा देखी जा रही है, तो मित्रों विशेष रूप से शनि के मंत्र का जाप और शनि के लिए तेल का दान अवश्य ही करना चाहिए। मित्रों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। मेष राशि से जुड़े हुए जो जातक हैं, सिंह राशि से जुड़े हुए जो जातक हैं, धनु राशि से जुड़े हुए जो जातक हैं, वो वर्तमान में कहीं ना कहीं पीड़ित स्थिति में हैं और वो अपने आप को ये भी सोचते हैं कि यह अनायास पीड़ा क्यों हो रही है, क्या कारण है। मित्रों, मैं बता दूं कि राहु की दृष्टि जहां जहां जा रही है, राहु उन स्थानों को सबसे अधिक पीड़ा दे रहा है। लेकिन मित्रों, वहीं कुछ पॉजिटिव स्थितियां भी हैं। जैसे
कि शत्रु आपको पीड़ित नहीं कर सकेगा। मेष राशि वाले जातक पर शत्रु हावी नहीं हो पाएगा, यह एक पॉजिटिव स्थिति है। दूसरी बात मित्रों, मेष राशि हो चाहे सिंह राशि हो चाहे धनु राशि, इन सभी पर राहु की समान दृष्टि है। इसके कारण कभी कभी ब्रेकअप कैचअप की स्थिति सिंह और धनु में बनती है। लेकिन मित्रों, मेष राशि का जो जातक है वो पीड़ित इसलिए दिखाई ज्यादा दे रहा है क्योंकि राशि में बैठा हुआ है राहु। मित्रों, मैं आपको विशेष रूप से बता देना चाहता हूं कि जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा अभी 16 अक्टूबर 2022 में, तो मित्रों आप ये भी देखेंगे कि यह तृतीय भाव में होंगे और तृतीय भाव में मंगल जब पहुंचेंगे तो कुछ पॉजिटिव स्थितियां भी राहु बनाएगा। जैसे भूमि से संबंधित लेन देन राहु के कारण बहुत कुछ अच्छा हो पाएगा। मित्रों, यदि आपकी जमीन कहीं दबी हुई थी तो वो भी निकलती हुई नजर आएगी, ऐसी स्थिति इसमें बन रही है। साथ ही मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि मंगल के राशि परिवर्तन से भाई भाई में प्रेम की स्थिति बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में सफलता की स्थिति भी बनेगी। लेकिन राहु के बीज मंत्रों का जाप आपको विशेष रूप से करना चाहिए। मित्रों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी हमारी कुंडली में राहु की महादशा चल ही नहीं रही, तो हम क्यों राहु का जाप करें। मित्रों, गोचर में राहु की महादशा चल रही है और आपकी कुंडली में जिस ग्रह की महादशा चल रही है आप उस ग्रह के मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। फिर देखिए आपको कोई समस्या नहीं होगी, यह मेरा दावा है। मित्रों, जब हम जिस ओर नदी बह रही है उसी ओर हम स्नान जब करते हैं तो नदी अपने बहाव में हमें बहा ले जाती है। लेकिन मित्रों, यदि हम चाहें कि उसकी धार को काट कर हम पार होना चाहें तो बहुत मुश्किल होता है और उसमें हमें बहुत सा श्रम भी करना होता है। आपने ये देखा होगा कि जहां पर जल प्रवाहित हो रहा हो, नदी की धार जिस ओर जा रही हो, यदि उसी ओर हम जाना चाहें तो बिना प्रयत्न के भी हम वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन मित्रों, उस धार को काट कर हम दूसरी जगह जाना चाहें तो हमें असहनीय पीड़ा का अनुभव होने लगता है। मित्रों, मेरा कहने का अर्थ केवल इतना ही है कि जिस धार मतलब जहां की ओर पानी जा रहा है उसी ओर मतलब उसी के मंत्रों का जाप हमें करना चाहिए। साथ ही उस मंत्र का भी जाप हमें करना चाहिए जो ग्रह हमारी राशि पर दृष्टि दे रहा है, जो ग्रह हमारी राशि में विराजमान है। तो मित्रों, यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके प्रेम संबंधों में, आपके कार्य क्षेत्र में सफलता का अनुभव आप करेंगे। छोटे छोटे उपाय भी आपको करना चाहिए, जैसे राहु अगर ज्यादा पीड़ा पहुंचा रहा है तो चिड़ियों को दाना अवश्य डालें, साथ ही चींटियों को मिष्टान भोज्य अवश्य खिलाएं। पीपल की 4 परिक्रमा मंगलवार के दिन विशेष रूप से लगाएं। साथ ही हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ अवश्य ही करें। मित्रों, ऐसा करने से राहु से संबंधित पीड़ा बिल्कुल नहीं होती। खासकर जो मैरिड लाइफ में है, जो अपने वैवाहिक जीवन को बहुत ही संपन्न बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को सुखी और समृद्धि प्रदान कराना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि विशेष रूप से वह बजरंग बाण का पाठ करें। साथ ही हनुमान चालीसा का भी पाठ अवश्य ही करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को विशेष रूप से पीपल के पत्तों की 12 पत्तों की माला धारण कराएं। साथ ही 3 पत्रों पर, तुलसी पत्रों पर राम राम लिखकर हनुमान जी के हृदय में लगाएं। ऐसा करने से उनके वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या नहीं होती। साथ ही जो मैरिड लाइफ में है उन्हें चाहिए कि अपने परिवार को लेकर और ज्यादा क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध ही इस समय शत्रु बना हुआ है। साथ ही मित्रों, जो लव रिलेशनशिप में है, लिविंग में रहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी विवाह हो, तो उन्हें विशेष रूप से मित्रों चाहिए कि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। साथ ही अपने जो जिसकी महादशा चल रही है उसका जाप करें। साथ ही यह भी देखें कि कुंडली में महादशा किसकी है और अंतर्दशा किसकी चल रही है। मित्रों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जय